बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि टाइटल सेशन में 2 हेडिंग्स होनी चाहिए, पैराग्राफ में ब्रीफ में अपनी इंट्रोडक्शन करवाना है, अन ऑर्डर लिस्ट वगैरह शो करनी है, ऑर्डर लिस्ट शो करनी है, टेबल बनाना है, एटलीस्ट 2 कॉलम होने चाहिए, उसमें एक हाइपर लिंक होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद CSS होना चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में बैकग्राउंड का कलर वगैरह, फाउंट स्टाइल, फाउंट साइज, टेक्स्ट कलर, हावर फॉर लिंक्स, अच्छा, और CSS सेलेक्टर जो कि ID और क्या क्लास होगी, हम इसमें क्लास यूज़ करेंगे, और मार्जिन और एंड पैडिंग्स होंगी। ठीक है, तो उसकी जो लुक होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि यूआर स्टूडेंट ID एंड नेम, पोर्टफोलियो वगैरह। ठीक है, वेब डेवलपर एंड टेक एजुकेटर। ठीक है, उसके फिर आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, फिर स्किल्स, फिर कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, तो उसकी ऑलमोस्ट लुक इस तरह की होनी चाहिए जो आपको भी नज़र आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको करेंगे नोटपैड के ऊपर। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो CSS की फ़ाइल होगी, CSS की जो कोड होगा वो भी इसी एक ही फ़ाइल के अंदर इंटरनल CSS बनानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नोटपैड के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल एक अगर नया नोटपैड स्टार्ट करें, ऊपर मैंने कोड कुछ थोड़ा सा पहले बिल्ट इन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है वही HTML का स्टार्टिंग और ये वाला एंड HTML का एंडिंग कोड है। हेडर होता है, ठीक है, हेडर का स्टार्ट और हेडर का एंड। यहाँ जो स्टाइल लिखा हुआ है ना, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस से, यहाँ पर हम जो है वो CSS का कोड लिखेंगे। टाइटल है असाइनमेंट नंबर 1 CS 2 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फंडामेंटल्स मैंने लिखा हुआ नहीं हुआ, फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो आपको जो ऊपर टाइटल बार होगा ना ब्राउज़र का, ये उस पर ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, हेडिंग है, फ़िलहाल कोई हेडिंग नहीं लिखी, डिवीज़न की लिखी है, क्लास के कंटेनर बनाया हुआ है, फ़िलहाल ये सारा सब कुछ एम्प्टी है। बॉडी, ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है और ये बॉडी एम्प्टी है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिनको नहीं पता, सब इसको पहले इसको फाइल को सेव एज़ कर लेना है। सेव एज़ करेंगे और इसको नाम दे देते हैं हम ASIGG असाइनमेंट। मैंने इसको असाइनमेंट 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, और ये मेरे व्यू असाइनमेंट्स और CS 202 के फोल्डर में क्या आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको टेक्स्ट नहीं करना, आल फाइल करना है, और यहाँ पर आपने जाके .html लिख देना है। ठीक है, तो ये फाइल एज HTML सेव हो जाएगी। मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, सेव कर दिया है। अब जो मैंने VU असाइनमेंट CS 202 का फ़ोल्डर था, ये यहाँ पे आके बन गया है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्रोम के साथ या फायरफॉक्स के साथ कोई भी ब्राउज़र होगा, उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसके साथ ओपन हो जाएगा। तो मैंने डबल क्लिक के साथ ओपन किया तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ ये ऊपर या टाइटल बार पे लिखकर बाकी सारा ब्लैंक पेज है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी सारी हमारी चीज़ें ब्लैंक हैं। तो अब हम इसमें हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिलहाल हमारा CSS भी एम्प्टी है, सिर्फ हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग के ऊपर हमारी कौन सी 2 हेडिंग है। एक स्टूडेंट का ID लिखना है, उसके बाद अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। तो वो दोनों हेडिंग अभी हम करते हैं। तो अच्छा, यहाँ मैंने 2 हेडिंग्स ऐड कर दी हैं, आपको नज़र आ रही होगी। हेडिंग 1 में मैंने लिख दिया, हेडिंग 1 का साइज़ बड़ा होता है, VU ID 1 2 3 4 5, यहाँ आपने अपनी ID लिखनी है, एंड BSc सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट पोर्टफोलियो, इसमें मैंने ये लिख दिया। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये कि आपने यहाँ पर अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है। हेडिंग 2 में स्टूडेंट एट VU कुछ भी आप लिख सकते हैं, पोर्टफोलियो के जो सब हेडिंग है, और फ्रीलांसर एंड फ्रीलांसर आप टीचर लिख दें, जैसे वो एग्जांपल में दिया, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव किया है। अब दोबारा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे या ब्राउज़र के अंदर देखेंगे इस असाइनमेंट को, तो हमारे पास कुछ इस तरह की लिखेंगे, या VU एंड BScs सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट पोर्टफोलियो आ गया है। ठीक है, स्टूडेंट एट VU फ्रीलांसर। ठीक है, अब इसकी क्या है, अब इसकी अलाइनमेंट हमने सेंटर करनी है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम इसको CSS के अंदर लिखेंगे। CSS के लिए किस तरह लिखेंगे, दोबारा हम अपने नोटपैड की तरफ हम जैसे नोटपैड की तरफ आए तो हमने यहाँ क्या लिखना है, Ctrl Z,
हमने यहाँ लिखा स्टाइल के अंदर हेडिंग वन की टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दी, उसका कलर वलर कोई नहीं चेंज किया, बाई डिफ़ॉल्ट कलर कर दिया। हेडिंग 2 का जो हमने कलर भी चेंज कर दिया, इसको #007 CC का या कोई भी आप दे सकते हैं, CC BB कर देते हैं हम, कोई भी कलर देते हैं, और उसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दिए। जब हमने पहले इसको रन किया था तो क्या था, इसकी अलाइनमेंट क्या थी, इस तरह लेफ्ट थी। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा रीलोड करूँगा या फोल्डर में जाकर रीओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। सॉरी, ये फ़ाइल मैंने सेव नहीं की थी, फ़ाइल को सेव करेंगे पहले। फ़ाइल सेव यहाँ पे स्टेरिक आ रहा था, सेव ही नहीं की तो वो हो नहीं रही थी, ठीक है। अब इसको दोबारा मैंने कंपाइल किया तो क्या हुआ, इसकी दोबारा इसको रीलोड किया तो ये हमारे पास इसका कलर भी चेंज हो गया और ये क्या हो गई, सेंटर लाइन पोर्टफोलियो भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर, नेक्स्ट हमने ऐड किया है इसमें उसी कोड के अंदर एक पैराग्राफ, हेलो माय नेम इज़ साजिद, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद and student of BScs at Virtual University of Pakistan. My specialization is web development and hosting। कुछ भी आप इसमें एक पैराग्राफ अपने बारे में इंट्रोडक्टरी यूज़ कर लें। इसको दोबारा यहाँ से आप सेव करेंगे, दोबारा ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ से इसको रीलोड करेंगे तो ये पैराग्राफ क्या हुआ है, फिर लेफ़्ट अलाइनमेंट पे आ गया, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने छोटा ऐड किया है तो आपने बड़ा पैराग्राफ ऐड करना है तो ये 2-3 लाइनों में भी आ सकता है। मैं भी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका। तो दोबारा नोटपैड पे चलते हैं। नोटपैड पे करना क्या है अब, अच्छा ये पैराग्राफ थोड़ा छोटा आ रहा था तो उसकी लुक अच्छी नहीं आती, मैंने पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैंने रीलोड कर दिया है। पैराग्राफ आप ChatGPT से लिख लें, मैंने भी ChatGPT से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ की भी लुक अभी अलाइनमेंट नहीं है, इसको सेंटर लाइन और अच्छी लुक देनी है। तो अब इसको फिर दोबारा इसके CSS के लिए CSS लिखेंगे, इसके लिए CSS किस तरह लिखेंगे। पैराग्राफ के लिए हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ के लिए हमने P लिखा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दी और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 18 पिक्सल कर दिया, ठीक है। उसको सेव किया तो उसकी लुक हमने इसको पहले ही कंपाइल कर लिया तो हमारे पास लुक कुछ इस तरह की आ गई पैराग्राफ की, ठीक है। या आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो जैसे हमारे क्वेश्चन की वो लुक है उसको उसी तरह कर जाएंगे। आखिर में फिर हम बॉडी के लिए भी एक इसका वो लिखेंगे CSS, तो उसकी लुक आपको क्लियर होती जाए। अच्छा यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, इस पैराग्राफ के बाद जो है हमें क्या चाहिए, माई स्किल लिखा हुआ आना चाहिए, माई हॉबीज़ लिखी हुई आनी चाहिए और माई अचीवमेंट्स लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन से टैग यूज़ करेंगे उसको अभी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ 3 टैग ऐड कर दिए हैं पैराग्राफ के बाद। एक ये आपको लगा डिव क्लास और उसके बाद सेक्शन का टाइटल जिसमें स्किल लिखा हुआ है, फिर जो है डिव क्लास सेक्शन का टाइटल माय हॉबीज़, फिर डिव क्लास और एक और सेक्शन बनाया है और उसका क्या होगा, अचीवमेंट्स लिखा हुआ आएगा। इसको हम सेव करते हैं और रीलोड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट किस तरह आती है। हमने इसको सेव किया और रीलोड किया तो हमारे पास आउटपुट आपकी माई स्किल, माई हॉबीज़ और माई अचीवमेंट, ठीक है। अब हमने टैग्स के अंदर जो है इसके बाद माई स्किल के नीचे स्किल्स वाले जो है अनसॉर्टेड या वो अनऑर्डर्ड जो है वो टैग एंटर करना है, हॉबीज़ के लिए ऑर्डर करना है, ठीक है। तो फिर वो जब हम वहाँ पे भी हम जाके वहाँ पे दोबारा कर, यानी कि हम जो है अब जो माई स्किल्स है, स्किल्स के लिए हम कोड कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। जब हम हॉबीज़ करेंगे तो हॉबीज़ के लिए इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे, ये जो हॉबीज़ वाला टाइटल है। और जब अचीवमेंट लिखेंगे तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें वो करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे अब स्किल्स के लिए कर, यहाँ हम अगर आपको भी नज़र आ रहा हो कि जो स्किल के माई स्किल के नीचे मैंने क्या लिखा, प्रोग्रामिंग C++ एंड जावा LI लिखा। ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। या इसमें नंबरिंग नहीं होती, विदाउट नंबरिंग होता है। उसके बाद क्या है, वेब डेवलपमेंट लिखा, अगली में LI के अंदर टैग के अंदर वेब होस्टिंग लिखा और उसके बाद फ्रीलांसिंग लिखा। अब हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। अब दोबारा हम जाके इसको रीलोड करते हैं। जब हमने रीलोड किया तो आपको ये बुलेट्स की शक्ल में नज़र, माई स्किल और ये बुलेट्स की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी तक हमने इसका CSS नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ हमने इसको इसका HTML कोड लिख दिया। इसी तरह आप हॉबीज़ का लिखते हैं और अचीवमेंट का लिखते हैं
उसके बाद उसको तीनों के ऊपर CSS अप्लाई कर। अच्छा, हमने जो है वो हॉबीज़ के लिए OL ऑर्डर लिस्ट किया है। ऑर्डर लिस्ट मीन ये नंबरिंग होगी 1 2 3, ठीक है। तो मैंने इसमें LI कर दिया, सॉन्ग्स कर, साउंड म्यूज़िक कर दिया, गार्डनिंग कर दिया, हैकिंग कर दिया, ट्रैवलिंग, ये अपनी मर्जी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या ऐड करते हैं, ठीक है। मैंने ऑर्डर लिस्ट में ये कर दिया, इसको मैं दोबारा सेव करते हैं, और जब मैं दोबारा सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आपके पास कोड इसे देखें। इसके ऊपर वाले में हमने LI लिखा था तो वो कहा था अनऑर्डर लिस्ट थी, यहाँ पर OL लिखा या ऑर्डर लिस्ट लिखी या तो यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग के साथ है। अब अचीवमेंट के लिए कोड लिखते हैं HTML का, और दोबारा हम क्या करते हैं अपने नोटपैड पर जाते। अच्छा, ये अचीवमेंट के टेबल में हमें ज़रूरत थी, अचीवमेंट के टेबल में जो है हमें, क्योंकि टेबल की ज़रूरत थी तो हमने क्या करना है, में 2 कॉलम्स की ज़रूरत थी तो हमने टेबल का टैग लिखा, उसमें TR का लिखा, TH का लिखा, उसकी हेडिंग आएगी ईयर, और उसके बाद उसकी अचीवमेंट, यानी उस ईयर में हमने क्या किया है। उसके बाद हमने क्या लिखा, TD में पहले वाले में जो कॉलम के अंदर, यानी हमारा जो ईयर आएगा 2023 आएगा, और अचीव हमने क्या किया, ICS या इंटर कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं लिखूँगा 2025 में राइट नाउ, तो BSCS इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, इसको हम सेव करते हैं और उसको दोबारा रीलोड करते हैं तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह। ये फ़िलहाल टेबल की फॉर्म में, लेकिन हमने इसकी लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं की। जब लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, जब हम CSS का पार्ट इसका लिखेंगे। अभी ऐसा हम इसका CSS भी, इसको थोड़ा लुक अच्छा देने के लिए CSS थोड़ी देर बाद लिखेंगे। हमने सिर्फ इन 2 हेडिंग से लिए CSS अभी तक लिखा है, इसके अलावा नहीं। अच्छा, इसमें हमारी आखिरी जो सेक्शन था या क्लास का सेक्शन टाइटल था, वो हमारे पास अबाउट मी आना चाहिए। तो उसमें हमने क्या करना था, एक लिंक देना था, हाइपर लिंक देना था। जैसे मैंने यहाँ लिखा है साजिद ब्लॉग साइट टारगेट, और उसमें ब्लैंक देना था, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। तो ये लिखा, इसको सेव किया। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आपका ये आएगा, जब मैं इसको रीलोड मैंने किया तो आपके पास अबाउट मी लिखा हुआ आया, और एक माई ब्लॉग साइट विजिट किया। देखो वो माउस का कर्सर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो ब्लॉग है ही नहीं इस लिंक के ऊपर, तो वैसे ही जब हमने डमी सी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है हमारा HTML का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम जो है ना CSS को, पैराग्राफ के लिए CSS लिखेंगे, फिर स्किल्स के लिए, फिर ये टेबल्स के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए हम अब CSS किस तरह लिखेंगे। अच्छा, हमने जो CSS लिख रहे हैं हम, तो CSS हेडर, हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के लिए सिर्फ हमने सेंट्रल अलाइनमेंट की थी। उसके बाद हमने बॉडी के लिए कुछ नहीं, बॉडी के लिए हम CSS किस तरह लिखें। बॉडी के बैकग्राउंड का कलर हमने दे दिया F0 F4 D9 कर दिया, ठीक है। एरियल इसका फैमिली फाउंट, और स्कैन सरफेस का स्टाइल है, ठीक है। और उसके बाद कलर कर दिया है, ठीक है। मार्जिन 25 पिक्सल्स कर दिया है, ठीक है। और पैडिंग भी 25 पिक्सल कर दिया है। तो उसके बाद हमने इसको सेव किया है, और इसको हम क्या करेंगे, अब रीलोड कर देंगे। तो बॉडी का आपको नज़र आ रहा होगा, कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। और अभी इसकी अब टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो ये पैराग्राफ है, इसकी पैडिंग या जो इसकी क्या थी अलाइनमेंट थी, वो भी थोड़ी सी चेंज होगी। इसको मज़ीद हम ज़्यादा करेंगे तो ये जो है मज़ीद यहाँ से इसकी अलाइनमेंट ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमने इसकी क्या कर दी है, बॉडी के लिए क्या कर दिया है, CSS लिख। अच्छा, आप अगर यहाँ देखें तो माई स्किल के अंदर ये राउंड है, ये जो बुलेट्स लगे हुए हैं ना, तो जो गिवन क्वेश्चन है या जो गिवन सैम्पल है उसमें ये क्या है, स्क्वायर है। तो हमने इसको स्क्वायर किस तरह करना है। और यहाँ पर आप देखें तो हमारी जो नंबरिंग है 1 2 3 नॉर्मल डेसिमल नंबर में है, इसको रोमन में करना है, जैसे यहाँ पर अपर रोमन में लिखा है। तो उसके लिए भी हम इसको CSS में किस तरह करते हैं, उसका CSS का कोड अभी हम लिखते हैं। पैराग्राफ के बाद हमने क्या ऐड कर दिया है, UL लेस्टाइल स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, वो राउंड से स्क्वायर हो जाएगा। और लेफ़्ट मार्जिन हमने थोड़ा सा उसका और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो वो 40 पिक्सल कर दिया है। 50 कर देते हैं, चले हम यहाँ 50 कर दिया है। और ऑर्डर लिस्ट का क्या कर दिया है, अपर रोमन कर दिया है। वो 1 2 3 में आ रहा था, तो ये जो है वो रोमन नंबर्स में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने ये चेंजेस की इसमें, या ये CSS लिखा, इसको सेव किया। अब जब हम इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की आपको लुक आ रही है, ठीक है। तो ये आपको स्क्वायर हो गया और ये रोमन सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
टेबल के लिए हम क्या लिखेंगे, टेबल की विड्थ हमने 70% रख दिए, मार्जिन 30 कर दें, 25 कर देते हैं, मार्जिन हमने यहाँ 25 कर दिया है, और उसका बॉर्डर जो है कोलैप्स आएगा, ठीक है। TD और TH और TD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, उसका #333 उसका कलर रख दिया है, पैडिंग जो है 8 और 12 रखिए, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लाइन कर दिए, ठीक है। ये टेबल अब हमारा, अभी तक हमारा जो आउटपुट थी उसके ऊपर हमें टेबल नज़र नहीं आ रहा था। अब जब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये जो हमारा टेबल है ये प्रॉपर हमें टेबल की फॉर्मेट में नज़र आना शुरू है। आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो हमारा टेबल क्या हो गया, प्रॉपर टेबल की फॉर्मेट में। हमने थोड़ा अलाइनमेंट इसको ज़्यादा दे दी, आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा टेबल बन गया, टेबल की फॉर्मेटिंग इस तरह हो गई। नेक्स्ट है जो हमारा हाइपरलिंक है ए, उसका कलर हमने चेंज किया है, उसकी जो डेकोरेशन नन कर दी है, ठीक है। इसको बोल्ड कर दिया है, उसका हावर है, इनको माउस लेके आएंगे तो क्या होगा, उसके लिए कलर डिफरेंट है और उसकी डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने सेव किया, उसको दोबारा हम आके रीलोड करते हैं तो हमारी लुक, ठीक है। पहले यहाँ पर अंडरलाइन नहीं आ रहा था, जैसे हावर आ रहा है तो हमारा अंडरलाइन भी हो गया है, ठीक है। ये आपको विजिट माई ब्लॉग के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हम ऑलमोस्ट तकरीबन आखिरी जो हमारे असाइनमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सेशन का टाइटल हमने फाउंड, उसका साइज़ फिर 25 कर दिया है, टॉप मार्जिन जो है वो 25 कर दिया है, बॉटम मार्जिन 20 कर दिया, 25 ऐसे कर लें, और इसका कलर रख दिया है कोई, और कंटेनर का बैकग्राउंड FFF रखा है, और उसका 25 पैडिंग रखी है पिक्सल, और 12 पिक्सल जो है उसका बॉर्डर रेडियस रख दिया है, ठीक है। और ये बॉक्स शेडो वगैरह के बाहर से शेडो उसका किस डिज़ाइन से आए, ठीक है, ये लिख दिया। आप वैसे इसको इस तरह कॉपी कर लें तो बेहतर होगा। और विड्थ जो है वो हमने 800 पिक्सल रख दी और मार्जिन ऑटो रख दिया। इसको यहाँ से सेव किया, इसको रीलोड करेंगे तो हमारी असाइनमेंट की लुक कुछ इस तरह आ गई है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट हमारी इस तरह होगी। इस तरह आप एक एक को करके ट्राई करेंगे तो आपकी असाइनमेंट ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आपने एक एक जो टैग और एक एक जो CSS है आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी लुक ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई टैग वगैरह में या HTML में या CSS में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप सवाल करना चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं।